today in this vlog we are going to share all about us. गाइस अभी और ज्यादा जोरदार बारिश चालू हो गई है। सब गीला हो गए हैं। हमारी स्कूटी भी पूरी तरह से भीग गई है। मस्त, अच्छा है, धुल जाएगी। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। नटखट परिवार के आज के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। और सुबह इतनी बारिश थी, बहुत ज़्यादा। हनी के स्कूल जाने के टाइम पे भी इतनी बारिश थी कि आज हम उसे स्कूल भेज ही नहीं पाए हैं। एंड गाइस मौसम कुछ इस तरह का हो रहा है, सुबह से ही बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। ये पूरी बिल्डिंग जो आपको सामने दिख रही है ये भी पूरी गीली हो चुकी है, और ये पूरा फ्लोर, ये सामने देखो ग्राउंड वगैरह सब में पानी भर चुका है। गाइस अभी ठनी ने मंगाए हैं ये ब्लिंकिट से स्नैक्स, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये ट्रूवी के स्नैक्स जो ठनी खाती है ना। ये ट्रूवी के कुछ स्नैक्स हैं ये सब, और डार्क फैंटेसी ये सब ट्रूवी के जो हैं ठनी को बहुत पसंद है गाइस। ये बहुत हेल्दी भी होते हैं, और इनमें मतलब फालतू वो एक्स्ट्रा जो आजकल लेज़ और कुरकुरे वगैरह में आते हैं वो नहीं है। एंड गाइस अभी और ज़्यादा ज़ोरदार बारिश चालू हो गई है। ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, शायद दिख जाए, दिख रहे हो? ये देखो सब गीला हो गया है। हमारी स्कूटी भी पूरी तरह से भीग गई है। मस्त, अच्छा है, धुल जाएगी। सो गाइस किट्टू ने राधा जी को तो स्नान करा के बैठा दिया है, लेकिन ठनी के पास है कान्हा, तो उनका वेट कर रही है। एंड गाइज आज सुबह से शाम तक अभी तक बहुत जोर की बारिश हो रही थी। सो आज का जो हमारा व्लॉग है एक आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, और हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आज हमारे व्लॉग्स को हो गए हैं हाफ सेंचुरी। मतलब हमने आज अभी तक 50 व्लॉग्स बना लिए हैं। एंड टुडे वी डिसाइडेड कि हम इस व्लॉग को एक थोड़ा अलग तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। तो इसमें हम अभी तक हमने अबाउट अस वीडियो बनाया नहीं है। सो टुडे इन दिस व्लॉग वी आर गोइंग टू शेयर ऑल अबाउट अस, जो भी हम लोग हैं, मतलब हम कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ से हैं, और कब से हमने यूट्यूब स्टार्ट किया है। तो ये हमारा जो व्लॉग है इसमें हम ये सब शेयर करने वाले हैं आप लोगों से। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट अस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मेरा नाम है मोहित राठौर, और मैं हूँ मध्य प्रदेश से। आई एम नॉट फ्रॉम यूपी, एज वी आर लिविंग इन आगरा फ्रॉम 2013 आई केम हेयर इन आगरा। बट मेरा जो घर है, जो नेटिव प्लेस है, वो है रायसेन, जो कि भोपाल से करीब 45 मिनट्स का रास्ता है। सांची अगर आपने सुना होगा तो वहाँ गौतम बुद्ध के स्तूप वगैरह का जो है, और बड़े बड़े स्तूप बने हुए हैं। सो सांची और भोपाल के बीच में जो एक टाउन है, जो कि राजा रायसेन के नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, तो उस टाउन से मैं बिलोंग करता हूँ। इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली। एंड इन 2013 आई केम हेयर आफ्टर गिविंग ऑडिशन फॉर कलाकृति कल्चरल कन्वेंशन सेंटर, जो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा थिएटर है, इंटरनेशनल थिएटर, जिसमें कि हम लोग काम करते हैं। किट्टू इज ऑल्सो फ्रॉम देयर ओनली, और हम दोनों ही एक बहुत मतलब उसी जगह से बिलोंग करते हैं। और हम एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट वी वर्क देयर, एंड शी केम देयर इन 2011 में किट्टू आई थी, और मैं 2013 में आया था। सो आई केम आफ्टर पासिंग माई 12th। सो मैंने 12th की, और उसके जस्ट बाद मैंने ऑडिशन दिया था। तो सबसे पहली जो जॉब लगी थी हम लोगों की, मतलब मेरी क्लास में वो मेरी ही लगी थी। तो उस टाइम पे मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ था कि ओ वाओ, कि लाइक आई एम द ओनली वन जिसकी सबसे पहले जॉब लगी है। सो लाइक अपनी फील्ड में ही सही, बट हाँ एकेडमिक्स में नहीं देखूंगा, मैं इस तरीके से देख रहा था। और सभी लोग बोलते भी थे, मेरे फ्रेंड्स, कि यार तू सही है, तूने आफ्टर 12th ही तेरा सीधे सैलरी आनी पक्की हो गई, और ऐसा वैसा। तो इस तरीके से मैं यहाँ आगरा आकर फिर मैंने यहाँ कंटिन्यू किया। एंड आफ्टर दिस आई वेंट टू सम अदर प्लेसेस ऑल्सो लाइक जयपुर एंड दिल्ली, वहाँ भी मैंने काम किया। एंड देन इन मुंबई ऑल्सो आई वर्क विद टेरेंस प्लीज कंटेम्प्रेरी डांस कंपनी फॉर 2 years। एंड देन आफ्टर दैट थोड़ा कोविड आ गया था, तो ब्रेक हो गया था। देन वी केम बैक टू आगरा, एंड देन हम यहीं सेटल हो गए हैं अभी। तो देन आफ्टर हमारी मैरिज हुई, एंड देन आपको तो पता ही है गौरांगी हुई। अभी किट्टू आपको अपने बारे में बताएगी थोड़ा। तो गाइज मैं मेरठ से हूँ, यूपी से ही हूँ, मैं मेरठ से हूँ लेकिन। और यहाँ मैं 2011 से, जैसे इन्होंने बताया कि मैं 2011 से हूँ। और जब मेरा 12th कंप्लीट हो गया था, मेरा ग्रेजुएशन शुरू हो गया था बीकॉम, तो तब मैं यहाँ आई थी। उसके चलते ही मतलब मेरे ग्रेजुएशन के चलते ही मैंने कलाकृति ज्वाइन किया था। और मतलब थोड़ा मुश्किल था
घर वालों को मनाना इस फील्ड के लिए, खासतौर से एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। पर यह है कि थिएटर आके उन्होंने सारी चीजें देखी तो उनको भी एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा है, क्योंकि थिएटर में सबका नेचर, जो एटमॉस्फेयर, सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है, फैमिली जैसा है। तो फैमिली ने कभी मना ही नहीं किया कि नहीं जाना है करके या ऐसा कुछ है, सपोर्ट ही किया मेरी फैमिली ने मुझे। डांस को लेकर भी हमेशा सपोर्ट किया है। यूजुअली लड़की के फैमिली जल्दी से करती नहीं है, तो तब से 2011 से मैं यहाँ पे हूँ कंटिन्यूसली। फिर देन बीच में कुछ टाइम 2 या 3 साल के लिए मैं मुंबई चली गई थी, जहाँ मैंने सिने डांसर एसोसिएशन को ज्वाइन किया। वहाँ मेरा आर्टिस्ट कार्ड बना हुआ है। तो मैंने काफ़ी बॉलीवुड सॉन्ग्स में एज अ बैकग्राउंड डांसर काम किया है। सिने डांसर्स एसोसिएशन, अगर कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो मैं डिस्क्राइब करता हूँ। सिने डांसर्स एसोसिएशन जो कि है मुंबई में, वो एक्चुअली प्रॉपर जो बैकग्राउंड आर्टिस्ट होते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ के साथ शूट्स और मूवीज़ के सॉन्ग्स और काफ़ी शोज़ जो आईफा शोज़ होते हैं और मूवी के सॉन्ग्स होते हैं उनमें परफॉर्म करते हैं। सो दे वर्क विद सेलिब्रिटीज़। सो जो वो सिने डांसर्स एसोसिएशन है वो है गणेश आचार्य जी की, तो उन्होंने ही वो बिल्ड की थी एंड देन वो ही अभी चला रहे हैं। तो उसी में किट्टू वॉज देयर एज अ मेंबर। हाँ, और उसके बाद फिर कोविड हो गया, तो कोविड के बाद फिर ब्रेक हो गया, हम लोग घर आ गए। देन आफ्टर दैट कोविड में ही हमारी 2020 में ही शादी हुई एंड 2022 में ये प्यारी सी गौरांगी हमारे साथ हमारी फैमिली में जुड़ गई एंड नाउ शी इज 4 years old एंड ये अभी जूनियर केजी में आ गई है। 6 जुलाई से जूनियर केजी इसका स्टार्ट हो गया है एंड अभी हमारी जर्नी कंटिन्यू है यूट्यूब पे। तो हम सोच रहे हैं कि अब यूट्यूब को कंटिन्यू ही करेंगे, बिकॉज यूट्यूब हमने काफी पहले शुरू किया था वैसे। हमारा दूसरा चैनल है जिसपे कि हमने शुरू किया था। हाँ। यूट्यूब एक्चुअली मैंने डांस की वीडियोस डालता था। एक्चुअली वी बोथ आर डांसर्स एंड परफॉर्मर्स, सो हम अपने डांस की वीडियोस डालते थे। पहले मैं सोलो वीडियोस डालता था, मेरे कुछ ट्यूटोरियल्स भी डाले हुए हैं। सो मेरे यूट्यूब का एक और चैनल है डांस मोह MOHH। सो उस पे करीब 3,500 सब्सक्राइबर हैं। अगर आप कभी चेकआउट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, हमारे डांस वीडियोस वहाँ पर होते हैं। सो उस पे ट्यूटोरियल्स और वो सब वगैरह शेयर करते हैं। अभी मैंने उसको थोड़ा कंटिन्यू करना कम कर दिया, बट आई एम थिंकिंग कि अभी मैं उसको कंटिन्यू मतलब वापस से बनाना चालू करूंगा। नहीं करना चाहते ऐसा कुछ, बट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि शेड्यूलिंग ऐसी हो जाती है कि हम थोड़ा भी टाइम निकाल कर वीडियो बना नहीं पा रहे हैं। कोशिश करते हैं बट टाइम निकल ही नहीं पाता। फिर रात में इतना थक जाते हैं कि आके रेस्ट करना हो, फिर ये तो एडिट वगैरह करके सोते हैं, तो रात में भी थोड़ा शेड्यूल ऐसा हो गया। बट हम कंटिन्यूअसली उस पे वीडियो अभी डालने वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी हमें सपोर्ट किया कि नहीं अच्छे बनाते हो तुम व्लॉग्स, मतलब जिनको भी हमारे व्लॉग्स पसंद आए हैं। कुछ लोग हैं जिनको नहीं आते होंगे, बट हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पसंद आए, तो हमने उन पसंद वाली चीज को लेकर एज अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हमने लेकर इसको कंटिन्यू किया है। तो वी आर सेलिब्रेटिंग इट एज अ हाफ सेंचुरी ऑफ व्लॉग्स। So we will do the full century obviously also and after that हम कंटिन्यू करते रहेंगे। कोशिश पूरी है कंटिन्यू ही आएंगे गाइस, डेली ये आपको डेली ही मिलेंगे। हमारे डेली एडवेंचर जो भी हम करते हैं, डेली लाइफस्टाइल और जो भी हमारे साथ होता है, हम आपको डेली व्लॉग्स में दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत कई जगह पे हो जाता है, जैसे कल वाला जो व्लॉग था उसमें एक जगह पे हम लोगों का थोड़ा लड़ाई भी हो गई थी। उस टाइम पे मेरे पास कैमरा था नहीं तो मैं शूट भी नहीं कर पाया। कुछ आर्टिस्ट के साथ कुछ पंगा हो गया था, तो थोड़ा वैसा भी हो गया था। कई सारी चीजें होती हैं छोटी छोटी, वो हम आपको दिखाई नहीं पाते ब्लॉग्स में। बट अब मैं ट्राई करूंगा, थोड़ा धीरे धीरे ग्रो करते करते हम कई सारी चीजें सीखते हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे हम माइक यूज कर रहे हैं, लाइक वी आर यूजिंग अ ट्राइपॉड और समथिंग। सो धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट होता है, ये सभी लोग जानते हैं। एक एक स्टेयर्स करके ही हम ऊपर चढ़ते हैं। सो वी आर ट्राइंग दैट ओनली एंड वी आर गोइंग अप विद द स्टेयर्स ओनली। एंड नाउ थैंक यू सो मच गाइस हमें सपोर्ट करने के लिए, और इसी तरह से आप हमें हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि हमें और इंस्पिरेशन मिले आप लोगों के साथ अपने व्लॉग्स को शेयर करने का, और इसी तरह से हम चीज़ें आगे क्रिएट करते रहेंगे। यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट अस। एंड इनकी फैमिली मेरठ से है, मेरी फैमिली रायसेन से है। So in our families also there are siblings and other people also। वो तो जब व्लॉग में अब आगे से जब भी दिखेंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन है, कौन किसका क्या लगता है, क्या रिलेटिव्स हैं। दोनों की फैमिलीज बहुत बड़ी हैं गाइस, बट ये है कि हम लोग यहाँ अकेले रहते हैं तो हम ही दोनों तीनों आपको दिख पाते हैं ज्यादातर। बट जब भी वो लोग आते हैं, लाइक धनिष्ठा के बर्थडे पे आए थे, तब आपको ज्यादा लोग दिखे होंगे, तब भी पूरे लोग नहीं थे। तो ये सोच के चलो कि काफी लोग हैं फैमिली में, तो जब भी वो आएंगे हम आपको मिलवाएंगे। और
धनिष्ठा का जो नाम है आपने सुना होगा, कई लोग गौरांगी बोलते हैं, कई ठनी बोलते हैं, कई धनिष्ठा बोलते हैं। इसका नाम एक्चुअली धनिष्ठा ही था जो कुंडली का था, लेकिन उसका नाम निकला ही ठ से था। तो हम लोगों को ये था ठ से, तो हमने बहुत नाम सर्च किए तो हमें 3 ही नाम समझ में आए थे उस समय, जिसमें कि धनिष्ठा सबसे अच्छा और यूनिक नेम था। तो हमने धनिष्ठा ही रखा, इसीलिए उसका नाम ठनी है। उसका मीनिंग भी बहुत अच्छा था। मीनिंग भी बहुत अच्छा है। धनिष्ठा का शॉर्ट फॉर्म हो रहा था ठनी, so we kept it like ठनी only, तो वो बहुत क्यूट भी लगता था हमें। और हम भी अभी इसे गौरांगी नहीं बुला पाते, भले ही हमने चेंज कर दिया है नाम राशि की वजह से, बट हम भी गौरांगी नहीं बुला पाते क्योंकि एक मसल मेमोरी हो गई है दिमाग में। जो है उन्होंने बोला था कि इसका सेकंड नेम रखना जरूरी है, जिस वजह से हमने इसका नाम चेंज किया, वरना हम करने नहीं वाले थे। हमारा खुद का यही था कि नहीं हम सिंगल नेम रखेंगे। बट उन्होंने कुछ चीजें ऐसी बोली, हमें बताई गई कि उसका सेकंड नेम होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने डिसीजन लिया कि ठीक है हम उसका सेकंड नेम भी रखेंगे। तो हमें जी अक्षर दिया गया जिससे हमें उसका नाम रखना था, तो हमने उसका नाम गौरांगी रखा, क्योंकि गौरांगी जो नेम है वो राधा रानी से कनेक्ट होता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग राधा रानी और कान्हा के बहुत बड़े भक्त हैं, तो हम रिलेट ही उनसे करना चाहते थे उसके नाम को। पहले भी हम एक नाम सोच चुके थे कि हम इसका नाम कृधा रखेंगे, कृष्ण और राधा का मिक्सचर, बट उन्होंने बोला कि नहीं, उसका नाम जी से रखना क्योंकि उसके लिए बेस्ट होगा, तो इसलिए हमने उसका नाम फिर गौरांगी रखा। So this was all about us guys, और थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अस। और हमारे 500 सब्सक्राइबर आई थिंक आज पूरे हो ही जाएंगे, 2-3 सब्सक्राइबर रह गए, तो प्लीज अगर जिसने नहीं किया हो सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हमें और इंस्पिरेशन मिलता रहे, ताकि हम इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएँ। और मैं उन लोगों के लिए भी एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो लोग अभी न्यू स्टार्ट किया है व्लॉगिंग, या करना चाहते हैं या करने का सोच रहे हैं, तो आप गाइज अगर अभी से ही चालू कर दोगे, मैं तो कह रहा हूँ आज अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो या इस समय आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप अभी से चालू कर दो। सो ट्राई थिंकिंग अबाउट इट, अभी से सोचना चालू कर दो और बनाना चालू कर दो। इफ यू आर अभी आप मॉर्निंग में देख रहे हो, दोपहर में देख रहे हो, शाम में देख रहे हो, मॉर्निंग में देख रहे हो, तो आप शूट करना चालू कर दो गाइज। दिस इज द टाइम। आप कल के बारे में सोचोगे, कुछ नहीं होने वाला। मैंने भी ऐसा ही सोचा था, कल करके बहुत टाला मैंने। फिर बाद में जब मुझे बहुत ज़्यादा लाइक ये होने लगा, डिलेज होने लगे, तो मैंने जब जैसा था वैसे ही चालू कर दिया। आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देखोगे तो आप उसमें देखोगे कि मैं किस तरह से शूट कर रहा हूँ और क्या चीज़ें, मेरे कई सारी चीज़ें मिसिंग होंगी उसमें। वॉइस सही से नहीं आ रही होगी, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, बट मैंने स्टार्ट कर दिया था, तब जाके अब मैं थोड़ा वीडियो क्वालिटी में ला पाया हूँ, वॉइस में इम्प्रूवमेंट ला पाया हूँ, सही बोलने के तरीके में इम्प्रूवमेंट ला पाया हूँ। मैं शुरू में नहीं बोल पाता था लाइक शूट करने के इस तरीके से भी, अभी भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, आई नो, बट इतना भी मैं नहीं कर पाता था तब। तो आप सोच सकते हो कि तब मतलब 3GP वीडियो टाइप समझ लो आप। अब जाके थोड़ा 720 हुआ है, 740 हुआ है, जो भी है। सो इसमें और क्वालिटी को इम्प्रूव करना है अभी मुझे, आई नो, बट आप अगर सोच रहे हैं तो आप अभी से ही स्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और आप जब चाहते हैं तभी स्टार्ट करें, जो मेरा सजेशन है वो ही सही है। अगर आप सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। लाइक 1-2 मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अभी स्टार्ट भी किया है। मतलब जरूरी नहीं है कि ब्लॉगिंग ही, जिसका जो भी टैलेंट है या कुछ भी है, जैसे कोई गेमिंग करना चाहता है, कोई गेमिंग का, कोई डांसिंग के लिए करना चाहता है, कोई सिंगिंग करना चाहता है, तो अपने लिए वीडियोस बनाइए और यूट्यूब को शुरू कीजिए, जरूरी है। कई लोग गाइस यूट्यूब फुल टाइम लेके चलते हैं अपनी लाखों की जॉब छोड़ के। तो आप सोच सकते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन इट। सो आप उस तरीके से इसको लेके चलिए और कंटिन्यू कीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। राधे राधे एवरीवन, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड गाइस मैं ये शूट करना भूल गया था, तो अब मैं शूट कर रहा हूँ। ये किट्टू ने यहाँ मोर पंख लगा के मंदिर को थोड़ा अलग सा लुक दिया है। तो ये हमारे कान्हा और राधा जी बैठे हुए हैं, और ये रहा पूरा मंदिर का लुक ही चेंज हो गया, देखो मोर पंख से। और एक और बात गाइस, सो गाइस हमारे 500 सब्सक्राइबर्स जस्ट अभी पूरे हुए हैं। सो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग गाइस। इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए गाइस। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, हम आगे कंटिन्यू आपको ऐसे ही ब्लॉग्स लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।